नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी। आज का हमारा विषय है व्याकरण। व्याकरण में हम सर्वनाम और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, तू, यह, मैं, वह, कुछ आदि। तो हम उसका उदाहरण भी देखते हैं। राम खेल कर आया, वह पढ़ेगा। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं भी खेलूँगा। तो मित्रों, पहले वाक्य में वक्ता राम ने अपने लिए अपने नाम का प्रयोग किया है। इस वाक्य में राम संज्ञा का दूसरी बार आना खटकता है। तो दूसरे वाक्य में वक्ता राम ने अपने नाम के बदले वह पढ़ेगा ऐसा प्रयोग किया है, तो ये अच्छा लगता है। दूसरे वाक्य में भी राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं भी खेलूँगा। तो वक्ता राहुल ने अपना नाम कहा दूसरे वाक्य में, फिर दूसरी बार नाम लेना खटकता है, तो उसने भी कहा मैं भी, तो मैं शब्द का प्रयोग उसने किया, तो ये अच्छा लगता है। तो मित्रों, सर्वनाम के प्रकार के बारे में भी हम जानें। सर्वनाम के प्रकार। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नार्थवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इस तरह सर्वनाम के 6 प्रकार है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बारे में हम जानेंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष के बारे में जानें। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला करता है, सर्वनाम को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला व्यक्ति एक हो तो वह अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग करता है। बोलने वाले व्यक्ति एक से अधिक हो तो वे अपने नामों के बदले हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इस तरह मैं और हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, हम रोज स्कूल जाते हैं। मध्य पुरुष सर्वनाम। जिस व्यक्ति से बात की जाती है उस व्यक्ति के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को मध्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तू, तुम, आप, ये मध्य पुरुष सर्वनाम है। तो तुम उधर मत जाओ, उसका ये उदाहरण है। अब अन्य पुरुष सर्वनाम। जिस व्यक्ति का या जिन व्यक्तियों के बारे में बात की जाती है उनके नामों के बदले आने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। यह, वे, इन, वह, वे, उन, ये सब अन्य पुरुष सर्वनाम है। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा पास या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कुछ वाक्य पढ़ती हूँ मैं। यह कोकिला की किताब है, वह मेरा पड़ोसी है, वे बहादुर आदमी है। तो इन सब वाक्यों में वे, यह, वे, वह, वो सर्वनाम है। उनसे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम अनिश्चय वस्तु, अनिश्चय व्यक्ति और अनिश्चय घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई आ रहा है, कुछ काम करो, प्रीति के पास कुछ तो है, ये सब अनिश्चय सर्वनाम है। जिसे कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आपने क्या खाया है, वह कौन गाना गा रहा है, तुमने उसे क्या दिया,
वह कौन जा रहा है, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है जिसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 5वां निजवाचक सर्वनाम। वाक्य में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजता प्रकट करने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह खुद यहाँ आएगा, चींटी स्वयं दाने जमा करती है, बच्चा अपने आप खड़ा हो जाएगा। तो इन वाक्यों में खुद, स्वयं, आप ये सब सर्वनाम है। इनका प्रयोग वाक्यों में इनसे पहले आई संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर हुआ है। ये सर्वनाम संबंधित संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजता प्रकट करते हैं, इसलिए निजवाचक सर्वनाम है। 6, संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में आए हुए दो सर्वनाम जो एक दूसरे से संबंध रखते हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसका काम सबसे अच्छा होगा उसे इनाम मिलेगा, जो जन्म लेता है वह मरता है, जो आप कहेंगे वह काम मैं करूँगा। तो इन वाक्यों में जैसे, जो, वह ये सर्वनाम परस्पर संबंध दर्शाते हैं, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। अस्तु।